हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे शिक्षा आयोग 1964 के बारे में, जिसको कि एजुकेशन कमीशन 1964 या फिर कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा आयोग का गठन क्यों किया गया, ये जो कोठारी आयोग है इसका क्यों गठन किया गया, इसके क्या उद्देश्य थे और इन्होंने क्या सिफारिशें दी, साथ ही क्या सुझाव दिए शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित और इनकी क्या विशेषताएं थी। इन सभी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं क्या है शिक्षा आयोग। कोठारी आयोग 1964 का गठन 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में किया गया। डॉक्टर डी.एस. कोठारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रोफेसर रहे हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया और इन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम कोठारी आयोग भी पड़ा। आयोग का जो उद्घाटन है वो 2 अक्टूबर 1964 में दिल्ली में विज्ञान भवन में संपन्न हुआ और इस आयोग की नियुक्ति के गठन के कारण क्या थे इसको समझेंगे। भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 में अपने प्रस्ताव आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य या कारण बताए। पहला था स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद देश की जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियां थी उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए और इन्हीं चेंजेस के अकॉर्डिंग शिक्षा में भी चेंज की ज़रूरत थी। शिक्षा में भी कई स्तरों में सुधार की आवश्यकता थी। उसको देखते हुए इस आयोग के गठन के लिए एक सुझाव प्रस्तावित किया गया। शासन और जीवन ढंग के रूप में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना की जाए। इसके अलावा थर्ड जो इसका पॉइंट था वो ये था कि समाजवादी समाज का निर्माण किया जाए। जनता के रहन सहन के स्तर को ऊंचा करना, सर्वव्यापी निर्धनता का अंत करना, साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति करना और उद्योग धंधों का तीव्र गति से विकास करना। इन उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति तभी संभव थी जबकि परंपरागत शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किए जाएं। शिक्षा के सभी स्तर, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, विद्यालय स्तर की जो परीक्षा थी, विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा थी उसमें गुणवत्ता लाना, शिक्षण व्यवस्था का पूरी तरीके से मूल्यांकन करना और उसमें जितने भी प्रभावित क्षेत्र थे जिससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके, इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस आयोग का गठन करने का निश्चय किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, जिसमें से कोठारी आयोग एक था। कोठारी कमीशन का गठन भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। इसके गठन के बाद भारत सरकार ने ये विचार व्यक्त किया कि आयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में भी भारत सरकार को सहायता और उचित सुझाव प्रदान करे। साथ ही कोठारी आयोग से संबंधित कुछ और भी विशेषताएं ये थी कि ये भारत का पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कई ठोस सुझाव दिए थे। कोठारी आयोग ने भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न जानकारी एकत्रित कर इसे भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में देश की वास्तविक जो शिक्षा स्तर थी उसको प्रस्तुत किया और उसमें सुधार के लिए विभिन्न सुझावों का आदान प्रदान किया गया। कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य था देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना या उसको बढ़ाना। इस आयोग ने पूरे देश की शिक्षा प्रणाली का एक सर्वेक्षण किया और इसके बदलाव के संबंध में भारत सरकार को एक उचित सुझाव प्रस्तुत किया गया, जिसे 29 जून 1966 को भारत सरकार को समर्पित किया गया। आयोग ने अपने विस्तृत प्रतिवेदन में शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर सघन प्रकाश डाला और राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने हेतु कई सुझाव भी दिए। शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य से संबंधित जो बातें उन्होंने कही वो पहला ये था कि शिक्षा आयोग ने कहा कि शिक्षा का विकास इस ढंग से किया जाना चाहिए कि राष्ट्र की उत्पादकता में वृद्धि हो, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़े, आधुनिकीकरण की गति में तेजी आए तथा सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो। कोठारी आयोग ने शिक्षा की संरचना के संबंध में भी कुछ सुझाव दिए, जैसा कि जो 7 या 8 वर्ष तक की प्राइमरी शिक्षा हो, 7 से 8 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा कंप्लीट हो जाए, जिसमें से 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राइमरी हो, 3 वर्ष की हायर प्राइमरी शिक्षा हो और सामान्य शिक्षा के लिए 2 या 3 वर्ष की हाई स्कूल शिक्षा,
सामान्य शिक्षा के लिए 2 वर्ष की हायर सेकेंडरी शिक्षा, 6 वर्ष पूरा होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन हो, कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए और पीजी लेवल तक की शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दी जाए। इसके अलावा इन्होंने स्नातक की शिक्षा के लिए 3 वर्ष बताए और मास्टर एजुकेशन के लिए 2 से 3 साल, रिसर्च के लिए 2 से 3 साल, और इस तरीके से इन्होंने हर स्तर पर शिक्षा के कुछ वर्ष बताए हैं कि कितने वर्षों में वो शिक्षा पूरी होनी चाहिए। कोठारी आयोग के अंतर्गत ये भी कहा गया कि जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है वो 10 साल की होनी चाहिए, उच्च माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष और व्यावसायिक शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। शिक्षा आयोग 1964 या जिसको कि कोठारी आयोग भी कहते हैं, इनके कई सुझाव और सिफारिशें थी। जैसे पहला था शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य, दूसरा था शैक्षिक अर्थव्यवस्था, अध्यापक प्रशिक्षण, चौथा है शिक्षण पद्धति, पांचवा है उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, छठा है विश्वविद्यालय की व्यवस्था, इसके अलावा व्यावसायिक व इंजीनियरिंग शिक्षा अनुसंधान, प्रौढ़ शिक्षा नियोजन व प्रशासन वित्त प्रबंध का अध्ययन, कृषि तकनीकी, विद्यालय पाठ्यक्रम, विद्यालय शिक्षा का विस्तार, शैक्षिक अवसरों की समानता। तो इससे संबंधित इन्होंने कई सुझाव दिए। प्रशासन के संबंध में जो सुझाव दिए गए वो कुछ इस तरीके से थे कि शिक्षण कार्य के अनुभव रखने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, शिक्षा प्रशासन और शिक्षकों को पदोन्नति अथवा स्थानांतरण संबंधी कार्यों की व्यवस्था की जाए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जिसको कि कैप CABE के नाम से जाना जाता है उसको अधिकार दिए जाने चाहिए, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व देकर शिक्षा की नीति बनाई जाए और शिक्षा से संबंधित जिम्मेदार पदों पर केवल योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को ही नियुक्त करना चाहिए। कोठारी आयोग ने पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ सुझाव दिए, जिसमें पहला ये था कि आयोग के अनुसार जो प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो पूरे राष्ट्र के लिए समान हो। आयोग के अनुसार जो प्राथमिक शिक्षा है वो वातावरण और मातृभाषा के अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा के लिए इन्होंने बताया कि पूरे देश में एक मूल पाठ्यचर्या का होना चाहिए और व्यावसायिक शिक्षा को समाज की जरूरतों के अनुसार शामिल किया जाना चाहिए। कोठारी आयोग ने पाठ्यक्रम को 4 आधारों पर विभाजित किया, जिससे पहला था पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या। इसमें बताया गया कि आयोग के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा में छात्रों को स्वच्छता, खाने पीने की बात करना, सामाजिक समायोजन करने और कार्यात्मक गतिविधियों में भाग लेने से संबंधित कौशल विकसित किया जाना चाहिए। सेकेंड स्टेज पे प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यचर्या में इन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा, सामान्य गणित, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा और क्रियात्मक कार्य तथा रचनात्मक कार्य को शामिल करना चाहिए। थर्ड स्टेज थी माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और इसमें आयोग ने बताया कि इसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला, समाज सेवा, सामाजिक अध्ययन और नैतिक मूल्य से संबंधित ऐसे सब्जेक्ट इसमें शामिल किए जाएं ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। चौथा था उच्च माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, जिसके तहत उन्होंने सिफारिश की कि इतिहास, भूगोल, इसके तहत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान आदि विषयों को शामिल करना चाहिए। वित्त से संबंधित जो आर्थिक व्यवस्था थी उससे संबंधित इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अपनी आय का कम से कम 6% शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए ताकि राजकोष में वृद्धि हो। प्रांतीय सरकारों को भी अपनी आय का अधिक से अधिक शिक्षा में निवेश करना चाहिए। ग्राम पंचायतों को भी वित्तीय निवेश करने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाए और नगर पालिकाओं को भी शिक्षा की वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस तरीके से वित्त से संबंधित कुछ सुझाव दिए। कोठारी आयोग ने मूल्यांकन से भी संबंधित कई सुझाव दिए, जैसे प्राथमिक स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था करना, जो क्वेश्चन पेपर हो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन डाले जाएं ताकि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो जाए, एक सटीक आंसर उसका हो। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को देख रेख में कक्षा 10वीं के अंत में एक सार्वजनिक परीक्षा आयोजित की जाए। बोर्ड परीक्षा में अंक की जगह ग्रेडिंग सिस्टम यूज़ किया जाए और माध्यमिक स्तर पर मौखिक परीक्षाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। विश्वविद्यालय के संबंध में जो सुझाव दिए गए वो ये थे कि भारत के सभी विश्वविद्यालयों को अंतः विद्यालय परिषद का सदस्य बनाया जाए।
यूजीसी के 1/3 सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने चाहिए। केंद्र में और संस्थान में स्थापित किए जाए विश्वविद्यालय और उच्च अध्ययन केंद्रों को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता दी जाए। कोई भी अगर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही हो तो वहाँ पे यूजीसी से अनुमति लेना अनिवार्य है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि विश्वविद्यालयों की स्थापना आवश्यक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की जाए। कोठारी आयोग ने स्त्री शिक्षा से संबंधित भी कुछ सुझाव दिए कि स्त्रियों को भी आगे किस तरीके से पढ़ने के लिए उत्साहित किया जाए, उनके लिए निःशुल्क क्लासेस स्टार्ट की जाए, स्कॉलरशिप दी जाए। इसके अलावा आने जाने के लिए जो साधन है उसको भी निःशुल्क किया जाए, ताकि जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ पाए शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा से संबंधित वुमेन्स को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। इसके अलावा इन्होंने समान शिक्षा की बात की गई कि हर एक व्यक्ति को शैक्षिक अवसर दिए जाएं ताकि वो शिक्षा को ग्रहण कर सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। कोठारी आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा नियोजन व प्रशासन से भी संबंधित सुझाव दिए कि प्रौढ़ शिक्षा किस तरीके से प्रौढ़ शिक्षा को उत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, ताकि हर एक व्यक्ति को शिक्षा के अवसर मिल सके। कोठारी आयोग ने अपने कार्यों को पूरा करने के लिए लगभग 12 मुख्य कार्यदल और 7 सहायक कार्यदल बनाए और इन कार्यदलों ने लगभग 100 दिन और राष्ट्र के विभिन्न राज्यों के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में विजिट किया और 9000 लोगों से इंटरव्यू के माध्यम से और 2400 लोगों से लिखित उत्तरों का विश्लेषण किया गया। और इन सभी सूचनाओं के आधार पर उन्होंने 673 पृष्ठों का एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष के रूप में दिया। शिक्षा आयोग ने 10+2+3 पद्धति का भी मार्ग प्रशस्त किया और इसके अलावा शिक्षा आयोग ने त्रिभाषा फॉर्मूला भी दिया कि किस तरह से शिक्षा दी जाए, मातृभाषा में, फिर वहाँ की स्थानीय भाषा में। एक कोठारी आयोग ने नामांकन प्रतिशत बढ़ाने के लिए 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की। इसके अलावा कोठारी आयोग द्वारा शैक्षिक संरचना के नए पैटर्न की भी सिफारिश की गई थी, जिसमें 10+2+3 के रूप में भी जाना जाता है। कोठारी आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने की भी सिफारिश दी। शिक्षा आयोग ने त्रिभाषा सूत्र प्रस्तावित किया, जिसका शिक्षा के निम्न माध्यमिक स्तर पर पालन किया जाना है। उस सूत्र के अनुसार बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, संघ की राष्ट्रीय भाषा या अर्थात हिंदी में शिक्षा दी जाए, कोई एक आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा जो ना तो कोर्स का हिस्सा है या फिर ना ही शिक्षा का माध्यम है, उसको भी प्रयोग में लाया जाए। इसके अलावा छात्रों की शारीरिक फिटनेस और खेल भावना में सुधार के उद्देश्य से गेमिंग और खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग की विशेषताएं क्या हैं? पहला है कि संपूर्ण शिक्षा की व्यापक समीक्षा की। इसके अलावा शिक्षा आयोग ने एक दृढ़ विश्वास किया कि राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा एक सबसे शक्तिशाली साधन है और इसका शीर्षक इन्होंने रखा है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। थर्ड था कि यह अंतर्राष्ट्रीय संयोजन पर आधारित थी, जिसमें विदेशी सदस्य भी शामिल थे। इन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम प्रणाली को भी महत्वपूर्ण बताया। आयोग के अनुसार शिक्षा में सबसे जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि ऐसा सुधार किया जाए, इस प्रकार शिक्षा को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए कि व्यक्तियों के जीवन, उनकी आवश्यकताओं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनके संबंध स्थापित हो पाए। इस प्रकार शिक्षा को इस तरीके से समायोजित किया जाए कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का शक्तिशाली साधन बनाया जाए जो राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए आवश्यक है। शिक्षा के उद्देश्यों के लिए आयोग ने पंचमुखी कार्यक्रम पर भी विचार प्रकट किए थे, जिसमें इन्होंने बताया कि शिक्षा व उत्पादन, शिक्षा के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सुझाव दिए, जैसे विज्ञान को कृषि एवं उत्पादन के कार्यों में प्रयोग किया जाए, उच्च शिक्षा में कृषि शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा पर बल दिया जाए, विज्ञान की शिक्षा को विद्यालय शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में अभिन्न अंग बनाया जाए। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा को अधिक से अधिक व्यावसायिक प्रोफेशनल रूप में भी इनको यूज़ किया जाए और वर्क एक्सपीरियंस को भी संपूर्ण शिक्षा का विशिष्ट अंग बनाया जाए। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के हित में इन्होंने बात की और बताया कि शिक्षा के सब स्तरों पर सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा को सब विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य बना दिया जाए। प्रत्येक शिक्षा संस्था में सामाजिक और सामुदायिक
सेवा के कार्यक्रमों का आरंभ किया जाना चाहिए और प्रत्येक छात्र द्वारा इन कार्यक्रमों में उचित ढंग से भाग लिया जाना चाहिए। ये स्कूल्स की जिम्मेदारी है। इसके अलावा इन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की और इस प्रणाली को 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर दिया जाना चाहिए और सभी पाठ्यक्रमों में नागरिकता, संविधान के सिद्धांतों और लोकतंत्रीय समाजवादी समाज के स्वरूप का विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा और अध्ययन को विद्यालय स्तर से ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये भी इन्होंने सुझाव दिए। प्रौढ़ शिक्षा से भी संबंधित इन्होंने बात कही कि निरक्षरता का उन्मूलन किया जाए, व्यक्ति की नागरिक और राष्ट्रीय कुशलता को या फिर सामान्य सांस्कृतिक स्तर का उन्नयन किया जाए, जो जनहित और समाज सेवा, आत्मनिर्भरता, आत्म अनुशासन के गुणों का विकास किया जाए। 14 वर्ष तक की सभी बालक बालिकाओं की जो शिक्षा है वो निःशुल्क और अनिवार्य कर दी जाए और किसी से भी धर्म, वर्ण और लिंग, जाति की स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए। सब बालकों और बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर दिए जाए। कोठारी आयोग के जो उद्देश्य थे वो कुछ इस तरीके से थे कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुणवत्ता में किस तरीके से सुधार किया जाए, इसके लिए उसमें रिसर्च करना, भारत सरकार को सुधार के लिए उचित सुझाव देना। कोठारी आयोग का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में किस तरीके से सुधार किया जाए। इसके लिए उन्होंने रिसर्च का बात की, शोध किया जाए और इससे संबंधित जितने भी सुधार के जो सुझाव हैं वो भारत सरकार को दिए जाए। भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें सुझाव प्रस्तुत किया जाए कि किस तरीके से शिक्षा स्तर को बढ़ाया जाए, उसकी गुणवत्ता में और ज़्यादा उन्नति की जाए और जो कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, उनको पता लगाया जाए और जितनी भी उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो भारत सरकार को दी जाएं ताकि शिक्षा प्रणाली में एक रूपता के साथ उसको डेवलप किया जाए। कोठारी आयोग के अनुसार जो शिक्षा थी वो शिक्षा को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विचार से जोड़ा जाना चाहिए था और शिक्षा के क्षेत्र में कोठारी आयोग का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान भी है। जैसा कि आपने देखा किस तरीके से उन्होंने सुझाव दिए, हर स्तर पर प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा से संबंधित किस तरीके से बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, समाज का विकास हो, सभी बातें इन्होंने अपने इस रिपोर्ट में दी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भारतीय शिक्षा में इस आयोग की जो स्थापना हुई है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा में और ये भारतीय शिक्षा प्रणाली को बहुत ही ज़्यादा मजबूत और प्रभावी भी बनाया गया है इस आयोग के द्वारा। शिक्षा बजट का जो बढ़ाने का एक सारा काम जो था वो कोठारी आयोग के द्वारा ही किया गया, तो ये भी इनका एक अमूल्य योगदान रहा शिक्षा आयोग का। कोठारी आयोग ने जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली में उन्होंने जो दोष देखे थे उसमें से पहला था कि जो शिक्षा प्रणाली थी वो कृषि उद्देश्यों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं थी। शिक्षा प्रणाली में जो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर जो चरित्र निर्माण और खेती पे जोर नहीं दे रही थी। इसके अलावा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विचार भी नहीं उसमें किए गए थे। व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ी कोई भी बातें नहीं थी बल्कि रटंत प्रणाली थी वहाँ पे और किताबों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो इससे संबंधित उन्होंने पूरा जब एनालाइज किया और एक रिपोर्ट तैयार की तो उसमें ये बताया कि किस तरीके से इन कमियों को दूर किया जा सकता है और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है जिससे समाज का, राष्ट्र का उत्थान हो सके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि शिक्षा आयोग क्या है, कोठारी आयोग की क्या विशेषताएं थी, क्या उनके उद्देश्य थे और इस आयोग की स्थापना क्यों की गई, इसके पीछे के सभी कारण आपके साथ मैंने डिस्कस किए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू सो मच।